अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि एनवेलप जो है वो एआई से किस तरह से बनाने हैं और कुछ टिप एंड ट्रिक्स थी। अब पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो लाजमी पहले पार्ट 1 देखें। लिंक आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, ओपन एनवेलप लेने के बाद हम जो है वो एलिमेंट्स में जाएंगे और स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन हम शेप की जगह फ्रेम लेंगे, क्योंकि अगर हम शेप लेंगे तो हमारे पास सिंपल कलर आएगा, लेकिन हमें थोड़ा टेक्सचर देना है तो हम स्क्वायर फ्रेम लेंगे। स्क्वायर फ्रेम लेने के बाद जो है वो इसका साइज़ हम एनवेलप के ऊपर इस तरह एडजस्ट करेंगे कि बाद में पैक पर डले तो अच्छा लगे। अब नीचे रिप्लेस के ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपने अपलोड करना है तो आप अपलोड कर दें। वैसे फ़ोटो में ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो फ़ोटो में आप जिस तरह का भी टेक्सचर चाह रही हैं, लेकिन वही फ़िल्टर लगा लेना, वही फ्री का, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने फ़िल्टर लगा लिया फ्री का, फिर आपने पेपर टेक्सचर लिखा और अपनी पसंद का जो भी टेक्सचर समझ आ रहा है आप वो ले सकते हैं। आप इसमें वाटर कलर या कोई और टेक्सचर चाहें तो वो भी आप लिख कर लगा सकते हैं। अब इस कार्ड के अंदर आपको जितना भी जो टेक्स्ट ऐड करना है आप सिंपली यहाँ पे ऐड करें। अब आप ऐड करेंगे एनवेलप का थर्ड स्टाइल, जो कि सिर्फ फ्रंट का था, जो मैंने कहा था कि आगे जाकर बताऊंगी वो क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि इसकी प्लेसमेंट हम इस एनवेलप के आगे रखेंगे, जिससे ये जो हमने कार्ड बनाया है ना ये इसके पीछे चले जाएगा। और ये लाजमी है। लाजमी इस वजह से है कि बाद में ये कार्ड जो है वो एनिमेट होके ऊपर की तरफ आएगा, तो हमें वो रियल तरीके से दिखाना है। तो यहाँ पर समझ आ गया कि किस तरह से ऊपर आएगा। अब अपने कार्ड में फ्लावर वगैरह जो भी ऐड करने हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। मैं भी मिनिमम से थोड़े एलिमेंट्स ऐड करके आपको बता रही हूँ किस तरह से क्या ऐड किया जा सकता है। बस ये याद रखिएगा कि फ़िल्टर लगाना लाजमी है। फ्लावर ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको फ्रेम को ना लॉक कर देंगे, क्योंकि फ्रेम है ना, कोई भी एलिमेंट इसके ऊपर आएगा तो इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो कोशिश किया करें इसको लॉक कर दें। अब हम लॉक कर दिए, अब हम इसके ऊपर लेकर आएंगे तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली पोजीशंस की बैक में है, तो हम पोजीशन में जाके टू फ्रंट या फॉरवर्ड करेंगे तो ये हमारा ऊपर आ गया। अब हमने इसको परफेक्टली इसके ऊपर ऐसे अलाइन करना है जैसे ये इसी का पार्ट हो। अब ये अलाइनमेंट हमारी डन हो गई। अब हमने कार्ड को एनिमेट करना है, तो स्क्रीन में कार्ड को क्लिक करना है, चाहे लेयर्स पे जाके करें, चाहे इसको थोड़ा सा पैक करें और कार्ड को पकड़ें, कार्ड को ये ताला लगा हुआ है इससे अनलॉक करें। अब हमने इस कार्ड को एनिमेट करना है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये कार्ड मैंने पूरा ग्रुप किया हुआ है, यानी इसका टेक्स्ट, इसके फ्लावर्स और इस कार्ड को सिलेक्ट करके ग्रुप किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारे एनिमेशंस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कस्टमर यूज़ करती हूँ, जिसमें आपने कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन यूज़ करना है और उसके बाद सिंपली आपने जो प्रोडक्ट ड्रैग करनी है और जिस तरफ ड्रैग करनी है, डेफिनेटली इसको तो ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, तो मैंने हाथ से इसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया है। और यहाँ पे हम स्मूथ कर देंगे इसको, ताकि स्मूथली है, स्पीड भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये हमारा इतना काम हो गया। अब हम इसको बैक पे डालेंगे, यानी एनवलप के अंदर डालेंगे। और आगे बढ़ने से पहले इतना काम देख लेंगे कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। तो ऊपर आई का आइकन है ना, उस पर क्लिक करेंगे और उस पर हम लिखा कि प्रीव्यू में इस तरह दिख रहा है। तो हमें पता चला कि हमारा पिछला एनवलप जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हम पहले पिछले एनवलप को अपना छोटा करेंगे। अब यहाँ हमने देख लिया कि भाई प्रीव्यू में अब एनवलप ठीक आ रहा है। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि लिंक कैसे करते हैं, कैसे टच होता है तो दूसरा पेज खुल जाता है। तो आप जाएंगे अपने पहले पेज पे, अपने एनवलप पर जाएंगे, अपने एनवलप पे जाएंगे तो यहाँ नीचे 3 डॉट्स हैं, मोर। मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिंक का। लिंक में आपने यहाँ कुछ नहीं करना। आप नीचे नीचे जाएंगे ना तो वो खुद ही आपको पेज 2 यानी अनटाइटल्ड में पेज 2 खुला हुआ एनवलप दिखाएगा। आपने सिंपली उसको क्लिक कर देना है। जब आप उसको क्लिक कर देंगे एंड डन कर देंगे तो ये लिंक हो गया। सिंपल। आप अपने दिल की तसल्ली के लिए प्रीव्यू करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो ये खुलना शुरू हो गया। ठीक। अब यहाँ पे किसी किसी लोगों की यहाँ पर मतलब ख़राब है, ख़राब नहीं, असल में मैंने दूसरा पेज बहुत लंबा लिया है ना, तो ये उस हिसाब से प्रीव्यू दिखा रहा है। जब ये पूरा भर जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक ही प्रीव्यू दिखाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइजिंग मत किया करें, साइजिंग बिल्कुल आखिरी में किया करें। जैसे हमने पहले पेज की साइजिंग बिल्कुल आखिरी में की, यानी एलिमेंट्स के उसकी साइजिंग, तो ऐसे ही दूसरे पेज में भी चीज़ों की साइजिंग बिल्कुल आखिरी में जब प्रीव्यू करें तब देख के कीजिएगा। नेक्स्ट बारी है इसके अंदर सारी चीज़ें डालने की। तो पहले मैंने विंटेज फ्रेम जो कभी बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है ट्रेंड में, पहले मैंने वो देखी, वही फ़िल्टर लगा के फ्री में देखी। अगर मुझे यहाँ ना मिलती इन केस, या मेरे मतलब के कलर की ना मिलती, तो मैं क्या करती भाई, जेमिनी में जाती, उसको बोलती कि मेरे रेलेवेंट कलर या कंट्रास्ट कलर का विंटेज फ्रेम बना कर दो। अब यहाँ से बड़ा गौर से दिखेगा कि भाई इसमें फ़ोटो फ्रेम लगती है, तो वो कैसे लगती है, ये सवाल मुझे पर्सनल भी पूछा गया था। तो आपने क्या करना है, एलिमेंट्स पे जाना है, ओवल में जाना है, लेकिन शेप की बजाय फ्रेम में चले जाना। जब आप ओवल फ्रेम लेंगे तो उसको इस विंटेज फ्रेम के पीछे एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है। और वही करना है जो मैंने बताया था कि फ्रेम को लॉक कर दिया करें, या फिर अपने किसी एलिमेंट को लॉक कर दिया करें, ताकि वो एक दूसरे के अंदर ना घुसे, क्योंकि फ्रेम में ऐसा प्रॉब्लम आता है, खासकर जब मोबाइल में करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
तो फ्रेम जब आपकी एडजस्ट हो जाए तो कोई भी अच्छी से कपल फ़ोटो लें, कपल फ़ोटो अंदर डाल लें। जब आप कपल फ़ोटो डायरेक्ट अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि वो क्रॉप हो जाती है, कभी ऊपर से कभी नीचे से, तो टेंशन नहीं लेनी। आपने फ्रेम पे क्लिक करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिटैच इमेज का, तो आपने वो डिटैच करनी है। जब आप डिटैच करेंगे तो फिर आप नीचे से क्रॉप कर दीजिएगा, ताकि सर कटा तो नहीं अच्छा लगता, पैर कटा चल जाएगा, तो उसके पैर काट दीजिएगा, यानी क्रॉप कर दीजिएगा, और फिर वापस आप उसके अंदर डालेंगे तो परफेक्टली एडजस्ट हो जाएगी। फ्रेम अगर तंग करे तो आप वही लॉक कर दीजिएगा और उसके बाद उसके ऊपर उसकी विंटेज फ्रेम रखिएगा, ताकि ये आपस में एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट ना हो। अब यहाँ से मैं समझती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, क्योंकि शेप्स आपकी मर्जी के, कलर्स आपकी मर्जी से, डिज़ाइन आपकी मर्जी के। सिंपली मैंने एलिमेंट पे जाके स्क्वायर लिखा, और जो मुझे पहला स्क्वायर गया थोड़ा अच्छा सा इसका आउटलाइन था, मैंने कलर को एडजस्ट किया और इसके अंदर डिटेल्स लिख दी। ये डिटेल बाद में मैं कैसे लिंक करूँगी वो ज़ाहिर हम आगे देखेंगे। कुछ रेफरेंसेस में हमने ये देखा था कि फ़ोटो फ्रेम्स थी, 2 और 3 थी, जिसमें आर लव स्टोरी लिखा हुआ था, तो वो क्या, बस ध्यान ये रखना है कि फ़िल्टर लगा के फ्री ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मुझे फ्रेम्स वाली समझ नहीं आ रही थी, हालाँकि वो ज़्यादा ईज़ी होती है, लेकिन मैंने वो नहीं ली और मैंने ये ली क्योंकि इस पे हार्ट बना हुआ था और उसमें मेरा हार्ट आ गया। तो इसको अब मैं मैनुअली एडजस्ट करूँगी, टेढ़ा-मेढ़ा करूँगी और इनके दरमियान में जो है वो फ्रेम्स डालूँगी, फिर उसके अंदर मैं कपल की फ़ोटोज़ डालूँगी, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड करके इनको परफेक्टली एडजस्ट करूँगी। अब यहाँ मुझे एक और थोड़ा ढंग का शेप चाहिए था, तो मैंने ऐसे रैंडमली इन्विटेशन कार्ड दिया, मैं कुछ भी नहीं सकती थी। कैनवा इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग विद एलिमेंट सेक्शन। एलिमेंट सेक्शन पे आप कुछ भी इकरम बिकरम लिखते रहो और अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने ये ले दिया, मुझे शेप मिल गया जो कि बहुत ही अच्छा था, मैनुअली तो मैं इसको बना ही ना पाती। अब मैंने यहाँ से ही कॉपी किया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट सेम फॉन्ट ही चाहिए था। मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, कलर्स के चेंजेस किए और मुझे डेट वगैरह डालनी थी, वो सारी चीज़ें मैंने डाली और सबको भी आपस में ग्रुप कर दिया। थोड़ी मुझे वाइट स्पेस लगी थी तो मैंने यहाँ पे फ्लावर्स भी ऐड कर दिए। यहाँ से ना एक रूल समझे कि डिज़ाइन में ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ बना लो तो बना दी, अगर लेटर वो आपको नहीं अच्छी लगी तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे डिटेल्स का अब मुझे ये शेप नहीं अच्छा लग रहा, अब मुझे हो रहा है कि मैं कुछ सर्कल में बनाऊँ, तो मैंने जो है वो सर्कल फ्रेम ली, उसके अंदर टेक्सचर डाला और फिर उसको पूरा डिज़ाइन किया। अब थोड़ा-सा ना आप लोग यहाँ से ग्रुप करना भी सीखें। ग्रुप करने के क्या होता है कि एक चीज़ को आप पहले क्लिक करना लाज़मी है। जब आपने उस चीज़ को क्लिक कर लिया ना, तो वो चीज़ क्लिक हुई भी है और आप आ जाएँगे 3 डॉट्स पर जाएँगे तो वहाँ पे आता है सेलेक्ट मल्टीपल। इसको क्लिक करने से जो-जो चीज़ें आप क्लिक करते जाएँगे वो सारी चीज़ें ग्रुप होती जाएँगी और फिर यहीं पे ऑप्शन होगा ग्रुप का और आप जो है वो उसको ग्रुप कर देंगे। इससे ये होता है कि मैनुअली अलग-अलग चीज़ें उठा के आपको दूसरी जगह नहीं रखनी पड़ेंगी। आप पूरी चीज़ उठा के कहीं पे रख सकते हैं। जैसे मुझे ये वाली पे स्पेस ठीक लगनी थी, तो मैंने यहाँ रख दिया। अब मैंने एक वाटर कलर हार्ट किया और यहाँ पे मैंने काइंड दी और आरएसवी भी लिख दिया। अब इस पेज की डिज़ाइनिंग का काम खत्म हो गया। अब सारी चीज़ें मैंने चेक की, जो मुझे ग्रुप करना था वो ग्रुप किया, जो नहीं करना था वो नहीं किया। अब सिंपली जो है वो मैं एक-एक चीज़ को पकड़ूँगी और एनिमेट कर दूँगी। एनिमेट पे कोई मतलब पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, जैसे चाहो जो अच्छा लग रहा है वैसे एनिमेट कर दो, लेकिन हर जो है एलिमेंट है उसको एनिमेट आप करो, तो वो बहुत जब खुलेगी ना वेबसाइट तो उसका सारा लुक ही वही है कि जब वो एनवलप ओपन हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो हिलना-जुलना शुरू कर दें। यहाँ तक करके आप रिव्यू करेंगे ताकि आप देख सकें कि सारी चीज़ें एनिमेशन के बाद किस तरह लग रही हैं, और ये है हमारा फाइनली लुक। यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह आगे किस तरह से लिंक्स करना है और बाकी भी जिस किस तरह डिज़ाइन होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।